बात है अभी अनिल अ, अनिल भाई हमारे, आप समझ गुप्ता। सकते हो कि सबसे हाँ। जरूरी है, इनका फॉर्मल नेम अनिल गुप्ता है वैसे, लेकिन ये बनारस के हैं तो मेरे अनिल गुरु ही मैं कहना चाहूंगा। और सबसे जरूरी बात है कि इस हम्बल बैकग्राउंड से निकल करके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जाना और वहाँ उस माहौल में एडजस्ट होना बनारसियों के लिए तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको इंस्पायर करने के लिए ऐसे स्टोरीज और ऐसे लोगों को सामने लाते रहेंगे जिन्होंने एक बहुत मतलब हम्बल बैकग्राउंड से तैयारी शुरू की और जो इंडिया के टॉप मोस्ट जो 1% या 0.1% लोग हैं उनमें से सिलेक्शन लेकर के वो अवेलेबल है आपके सामने, हॉस्टल से ही डायरेक्ट वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अनिल भाई शुरू करेंगे हम कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे पता चला टेस्ट के बारे में, तो ये बताइए। First of all, thanks to joining me for this interview. ओके। मेरा नाम तो बताया दिया सर ने आप लोग सभी लोगों को। मेरा नाम अनिल गुप्ता है और मैं स्पेशली बीएचयू से ही पढ़ा हूँ मैं। यूजी फिर मैंने पीजी किया मास कम्युनिकेशन में। तो मास कम्युनिकेशन जो बीएचयू से बहुत ही फेमस कोर्स है, और हालांकि वो पूरा हो नहीं पाया क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगा। बैंक, एसएससी, और जो कि फेमस है बनारस में, जो कि लोग सब लोग तैयारी करते हैं एकदम। तो हालांकि इंटरेस्ट मेरी पहले रैंक थी ओबीसी में, तो मैं पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद जब मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कोर्स करें जो मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी मतलब घुसने का मौका दे। सेमी गवर्नमेंट तो एजेंसीज मैंने में। सर्च किया। हाँ। हाँ, मतलब वो मतलब यहाँ पे वो मतलब ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने सर्च किया तो निकल के आया कि वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट का एक रेपुटेड कोर्स है, जो कि स्कूल ऑफ हाइब्रिड स्टडीज में आता है। तो ये काफी अच्छा कोर्स है। इस कोर्स में क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का मौका मिलेगा, जस्ट गवर्नमेंट के लाइक। लोगों के साथ काम करने का मिलेगा, उनके साथ पॉलिसी बनाने हाँ, का मौका मिलेगा। एकदम एकदम। और जैसे कि मिनिस्ट्री के साथ काम करने का मिलेगा। और तो जैसे और कुछ इससे लोगों को अच्छा बहुत क्या शौक चाहिए। होता है कि हाँ, कि नीति आयोग में जाकर थोड़ा सा इंटर्नशिप करने का मौका मिले। दिल्ली मिनिस्ट्री में जाके हम जो मतलब हेड है उन लोगों से मिलने का मौका मिले। और फिर स्पेशली क्या होता है कि जो आते हैं यहाँ पे विजिटर्स भी आते हैं, और स्पेशली जो एलुमनाई होते हैं वो भी मतलब कि क्या है, बहुत ही हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं। जस्ट लाइक अभी पिछले साल के हम लोग के जो एलुमनाई थे, कुछ मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ नीति डेलॉयट में आयोग। है, कुछ केपीएमजी में है। हाँ। तो वो सब मतलब कि क्या है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और अभी तो एक सब लोग हमारे तो जो बस ऐसे लोगों एलुमनाई का है नाम उनसे। बस पेपर में पढ़ते हैं, सुनते होंगे, वहां पहुंचना एक अपने आप में बहुत बड़ी हाँ बात है। हाँ मिनिस्टर हाँ के साथ बैठना, हाँ उनके साथ पॉलिसी नियम बनाना, मतलब एक कहावत है हाँ कि नियम आम जनता के लिए बनता है, बनाने वाले लोग जो होते हैं वो नियमकार होते हैं, तो ये बड़ी बात होती है, वो हमारे देश में भी हाँ, यही सेम चीज है। वो बहुत बड़ी बात है एकदम। एक हमारे सीनियर अमित टंडन, जो कि फर्स्ट ईयर यहाँ के बैच में, जो मतलब जब कोर्स शुरू हुआ था 2013-15 में, तो उस वक्त वो बैच से निकले हुए थे। हम लोग उनसे जूम मीटिंग किए हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारे मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम किया था। इवन डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ उन्होंने मिलकर काम किया था, मिनिस्ट्रीज के साथ। तो बहुत अभी जबरदस्त। रिसेंटली वो क्या है, बहुत मतलब कि क्या है, अपना वो खुद का मतलब कि अपना सब चला रहे हैं एकदम। तो कुल मिलाकर के बात हम ये और समझे कि सस्टेनेबल लाइफ के लिए भाई वाटर पॉलिसी बहुत जरूरी है, मेरा भी ये मानना है। वाटर को लोग जिस तरीके से बर्बाद करते हैं, लेकिन इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी हो जाए और ये जबरदस्त हो इस लेवल का। ये ये जैसे कि लोग सोचते हैं कि ये वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस नहीं है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्स होता है, हम लोग को इसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है, वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल भी पढ़ाया जाता है, ओके। इकोसिस्टम और सस्टेनेबिलिटी, जो कि आज के समय में बहुत डिमांडिंग सेक्टर है हाँ इन हाँ हाँ। अर्बनाइजेशन अभी तो बहुत आने वाला है, सेक्टर उसकी में। तो और डिमांड हाँ, बढ़ेगी। तो इस ये भी हम लोगों के कोर्स में पढ़ा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये केवल वाटर का नहीं है, इसमें सब चीज पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, वाटर है, फिर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है। तो ये सब सारी चीजें मतलब पूरा पढ़ा, स्टेट लाइन गवर्नेंस, जो कि हम लोगों में एक मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही डाला गया है, जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है। जिनको मतलब थोड़ा गवर्नेंस सीखना है तो दे मस्ट कम हियर। ठीक है। तो सबसे जरूरी बात है ना कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, वो तो पहुंच जाते हैं। उनको मैंने देखा है, उनको हाँ दिक्कत नहीं है। मुंबई वाले बच्चे मेरे जैसे पेड कोर्सेज में, मुंबई वाले बच्चों का टारगेट ही रहता है कि टिस में पहुंचना है, क्योंकि उनका अपना महाराष्ट्र में है तो अलग अलग लोकेलिटी के हैं। टिस के हाँ हाँ सोशल हाँ वर्क या और भी जो कोर्सेज हैं उनमें वो उनका टारगेट रहता है कि हमें ये जाना है। लेकिन वैसे बच्चे जो नॉर्थ इंडिया के हैं,
देखिए मैं बिहार का हूँ, हाँ। बनारस रहा हूँ, हम्म। दिल्ली रहा हूँ, तो मेरा ये अनुमान है ना कि एक रेस चल रही है, सरकारी नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी लेना है, ठीक है लेना है, ये सबसे अच्छी रेस है, लेकिन हम्म। सरकार जितनी ही नौकरी की डिमांड कर रहे हैं बच्चे उतना कभी नहीं दे पाएगी, ये एक बड़ा सोच है। और मैं आपको बताऊं मेरा जीवन जैसा था, दिल्ली में मैं था, एक टाइम मेरे भी लाइफ में ऐसा आया कि मैं इस पे सोचने को मजबूर हुआ कि भाई ठीक है ना प्राइवेट करेंगे ना गवर्नमेंट में, मान लो नहीं हुआ तो बैकअप के रूप में क्या रखेंगे। हम्म। तो मेरे हिसाब से हाँ ये आपका कोर्स भी, जैसे सोशल वर्क है हमारा, डेवलपमेंट स्टडीज है, लेबर स्टडीज है, ये भी आपका कोर्स बहुत कम लोग नोन है, लेकिन बहुत बेस्ट कोर्स मुझे लग रहा है। प्लेसमेंट पैकेजेस के बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए, थोड़ा और मोटिवेशन आएगा उनको। हाँ, जैसे कि जो मेरा कोर्स है स्कूल ऑफ हायर स्टडीज में आता है, इसमें 3 कोर्स आते हैं, रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस, दूसरा है मेरा वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस, और तीसरा है एनर्जी क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। ये ठीक है, तीनों कोर्स जो है स्कूल ऑफ हायर स्टडीज में ही आते हैं। ठीक तो है। जिनको एनर्जी में इंटरेस्ट है, थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट है, तो वो एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज को में फोकस करें। जिनको थोड़ा सा मतलब कि क्या पॉलिसी मेकिंग है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, या फिर कुछ और भी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में जाना है, या अर्बन प्लानिंग में जाना है, तो रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस ऑप्ट करें, और या फिर वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस। और सबसे अच्छी बात है कि अगले साल हम लोगों में अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस स्टार्ट होने वाला है। तो उसकी खासियत ये है कि 1 साल पढ़ाई यहाँ पे होगी, और एक नेक्स्ट ईयर जो पढ़ाई होगी वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। बहुत तो बढ़िया, मतलब कि ये एक तो बहुत अच्छा यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी है। हाँ, कि जो लोग बहुत सोचते हैं कि मुझे अब्रॉड भी पढ़ना है, तो 1 साल यहाँ पढ़ लो, 1 साल वहां जाके पढ़ लो, ऑस्ट्रेलिया दोनों वाला तो बेस्ट दोनों ड्रीम एकदम पूरा जगह हो भी है, जाएगा। एक्सपोजर मतलब बहुत सारा मिलना है बहुत एकदम है। मिल रहा है। ये मैंने और शशांक से बात हाँ, की थी, बहुत पिछला मिल रहा है। पिछला हम मीटिंग शशांक से किए थे, तो शशांक हमसे बहुत बात करते थे, कहते कि सर बीएचयू में भी मेरा हम्म। हो गया, उनको पूरा 2 साल हम मेंटरशिप किए हाँ। हैं, मेरा यहाँ भी हो गया। हम बोले देखो यार पढ़े तो हम बीएचयू से हैं, लेकिन हम आपको ये बोल दें कि बीएचयू में ही जाओ तो आपके करियर के साथ गड़बड़ी ना हो, इसके लिए एक्सपोजर जहाँ मिले, क्योंकि अपॉर्चुनिटी टाइम से मिलना बड़ा जरूरी है। हाँ, बीएचयू मतलब कि क्या है, कोर्सेज तो वहाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटी और एलमनाई नेटवर्क हाँ है, वो टिस से कम वो, है, मतलब इसके कंपैरिजन में हाँ, कम वो है। टिस्क नेटवर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि हाँ अपने सोशल वर्क के मामले में ये तो एशिया में एज वेल नॉन इंस्टीट्यूट है ये। तो मतलब कि क्या है, यहाँ पे आने के बाद जो एक्सपोजर मिलेगा ना, और इन्वायरमेंट मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इतने अलमनाई नेटवर्क होगा, इकोनॉमिक कैपिटल है सेमिनार हमारे होंगे, देश की प्रेजेंटेशन। मुंबई, तो वहाँ जाहिर सी बात है, मैंने इनको वो यही तो समझाया था कि देखो पैसा कमाना चाहते हो तो वहाँ जाओ, वहाँ जो भी प्लेसमेंट होगा तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करता है। और अभी का युग जो आने वाला है, स्किल हर सेक्टर हाँ। में, गवर्नमेंट में भी मैं काम किया हूँ 3 साल, मैंने देखा है कि हम्म। एएनएम है, जीएनएम है, हेल्थ सेक्टर में मैं था, तो उनको मोबाइल चलाने सिंपल आता है, लेकिन उनको अगर एक्सेल सीट भरने दे दो तो नहीं भर पा रही है। तो जिनके पास स्किल है ना वो हाँ। आराम से कोई भी नौकरी कर पाएंगे। तो स्किल सेट हमारा बढ़ाना एक बड़ा प्रोग्राम है, और वो हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। लेकिन जिनके पास स्किल हो गया, मैंने इनको भी समझा के रखा है कि भैया 2 साल जो पढ़ाई करोगे, स्किल अगर आपने डेवलप कर लिए तो पैसे फिर गिनने पड़ेंगे, आपको रखना पड़ेगा कोई हाँ, व्यक्ति कि हाँ वो एक्चुअली मैं, गिने। हाँ, और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो मतलब हम लोग के एरिया के जो लड़के हैं, या लड़के लड़के जो भी हैं, तो उनको ये दिमाग में मतलब कि क्या बैठा के चलना पड़ेगा कि वो बीएचयू की तरह वहां पे नहीं है। यहाँ पे इतने प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट है, मिड सेमेस्टर एग्जाम है, फिर क्या बोलते हैं कि जूम मीटिंग है, फिर दूसरी बात एलमनाई एक्टिविटी से बहुत मिलना, सारी है, एलमनाई से मीटिंग करना, बहुत ज्यादा है मतलब है। अभी मेरा एक खुद क्या, अभी हर हफ्ते असाइनमेंट पीपीटी चल रहा है, इंटरेक्शन है, अभी अगले महीने। कम्युनिटी हाँ, डेवलपमेंट में बहुत कम्युनिटी से ज्यादा। बात करिए। तो वो मैं हाँ, बीएचयू में था, फिर, फील्ड वर्क करता था, जब मैं नौकरी किया ना तो फील्ड वर्क मुझे बहुत काम आया, और बहुत काम आता है। हाँ, आप वो किसी से काम नहीं आएगा, डरते हैं, वो किसी काम किसी आएगा। लेवल का कोई आदमी। तो जो बच्चे डायनेमिक हैं, उनको मन है करने का, और बेहतर एक पैकेज अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए मेरे हिसाब से आपका ये कोर्स वन ऑफ द बेस्ट है। जो भी कोर्सेज मैं धीरे धीरे लाऊंगा, बहुत सभी स्टूडेंट बहुत से, अपने अच्छा भाइयों लगा। से बात करूंगा। और मतलब मुझे ये लग रहा है कि एक तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। कंपनी सीएसआर अपना हाँ, बहुत प्रोजेक्ट कर बड़ा। रही है, उसमें काम करवा रही है, फाइनेंस करती है कि भैया काम करो। आने वाले टाइम में और होगा, क्योंकि पॉल्यूशन तो इंडिया में भी शुरू हुआ है बढ़ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी तो हुआ ही नहीं हाँ, है, तो बिहार जैसे राज्यों में तो इंडस्ट्री लगे ही नहीं है। तो ये होगा तो अपॉर्चुनिटी हम्म। अच्छे खासे हैं, सीएसआर यूज करना है कंपनीज को तो उसमें भी आएगा। तो हाँ, मोस्टली जो हमारे जो एलमनाई है 60% वो सीएसआर में ही काम कर रहे हैं। सीएसआर में ही काम, अच्छा खासा पैकेज सिक्सटी है उनका। सेवेंटी परसेंट हाँ।
हाँ, हाँ, अच्छा खासा अगर पैकेज मतलब एक अभी रेंज अभी देखिए पैकेजेस का, तो कितने एलपीए से शुरू हो जाता होगा? अप्रोक्स अभी तो थोड़ा जो हाईएस्ट अभी तक गया था हम लोगों में 23 लाख मतलब पर एनम गया था एकदम। बहुत अच्छा, और जो इंजीनियर्स का नहीं हो एवरेज है, पाता इतना। हाँ आज हमारे देश के हाँ, इंजीनियर्स इतना तो पैसा फूकने के बाद, 4-5 साल एवरेज देने के बाद। एवरेज मतलब कि क्या डिपेंड करता है अपने स्किल के हाँ, ऊपर। स्किल अगर पे स्किल मैंने मतलब शशांक कि को क्या यही समझा, और कम्युनिकेशन। मेरे जितने भी अभी मतलब मित्र हैं मेरे बाद पढ़ने वाले हैं, मैं उनको कहता हूँ कि देखो ये जमाना पूरा स्किल का है। एआई आ गया हाँ है, लेकिन एआई अब स्किल, खुद तो नहीं चलता है, हाँ उसको जो चलाने वाले लोग हैं वही उसका फायदा उठा रहे हैं। तो वो जैसे कि यहाँ पे क्या हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो खुद हमारे पीछे पड़ जाते हैं, मतलब कि अपना काम कराने के लिए तुम क्यों होमवर्क नहीं क्लास करवाएंगे। में क्वेश्चन आस्क करते हो, क्यों नहीं मतलब पूछते हो अदर प्रोफेसर से, क्यों नहीं ये सब करते हो एकदम हो। फिर दूसरी बात है कि यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज सीखने के ऊपर मतलब बोला जाएगा। फिर ऊपर से बोला जाएगा कि मतलब अपनी इंग्लिश जो स्पीकिंग है उसको मतलब आ, अच्छा करो। फिर दूसरी बात ये है ना कि यहाँ पे जो पैकेज है ना वो कम्युनिकेशन डिफाइन करेगा आप कैसा आपका कम्युनिकेशन स्किल है, हाँ, और दो कैसे साल आप इसी पे अपने काम इंटरव्यू करना को है। रिप्रेजेंट करते हो। हाँ, तो एवरेज अप्रोक्स मतलब कि 80-90 थाउजेंड मतलब मिल जाता है एकदम आराम से, अप्रोक्स। ये आराम से मिल स्टार्टिंग जाएगा। पेज है। एकदम शुरुआत अभी करियर से एक इस साल इस एक प्राइस से साल हो तो उससे बेहतर हाँ कुछ हो ही नहीं पाएगा। और नहीं तो सबसे बड़ी अभी चीज है एक कि साल इसमें बस वही होता है ना, डिस्क्लेमर, कि भाई आपके स्किल्स अच्छे हो। हाँ नहीं तो कोई अभी वैसा हाँ काम बचा ही नहीं है, स्किल नहीं होंगे वो निकाल दिए जाएंगे। आप, मैं यूथ को कहता हूँ कि अपने हाँ ऊपर एकदम सुधार करो, जो चीजें जरूरी है उसको सीखो। लर्निंग इज द बेस्ट हाँ स्ट्रेटजी अपने पूरे लाइफ में। अनिल भाई, एक चीज और हम और बात करेंगे, सबसे आपके कैंपस के बारे में, कि हाँ कैंपस का कैंपस तो एनवायरनमेंट दो कैसा है, कैंपस है। क्या रैगिंग होती है? बहुत लोग पूछते हैं कि रैगिंग होती है कि नहीं। बहुत लोग नहीं नहीं नहीं, पूछते हैं ऐसा कि ऐसा तो कैंपस में कुछ ऐसा भी तो नहीं नहीं है है यहाँ पे। कि लड़कियों के ऐसा लिए सेफ एकदम है? यहाँ पे चिल एनवायरनमेंट है, क्योंकि सब लड़के कहीं ना कहीं जॉब करके आते हैं, हाँ कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट झेल के आते हैं, तो वो सब कोई ऐसा कुछ है नहीं। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का होने वाला है एकदम। हाँ हाँ। जो टाटा का मतलब जो एक्विजिशन है वो मतलब नियर अबाउट खत्म ही हो चुका है। तो एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट का माहौल मिलेगा एकदम, सारी सुविधाएं उस तरह की मिलेगी अभी एकदम। और सबसे अच्छी डीम्ड बात टू है, बी यूनिवर्सिटी है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ठीक नीचे। हाँ तो अब मतलब कि हो ही गया है लगभग, वो हम्म प्रपोजल जा चुका है एकदम। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम्म। जो लोग मतलब सोचते हैं कि मैं अपना फी पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे पर सेमेस्टर वाइज फीस लगता है। ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि समर इंटर्नशिप होती है यहाँ पे। ठीक है। तो समर इंटर्नशिप में हम लोगों का मैक्सिमम पिछले साल गया था 1,30,000 रुपए बहुत बढ़िया। 2 महीने के लिए। ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि समर इंटर्नशिप कैसा आप लेते हो। ठीक है। तो एलुमनाई शशांक, तो नेटवर्क अच्छा इसमें है तो स्किल समर बढ़ाना है के आपको, अपनी कम्युनिकेशन ठीक करिए, अनिल भाई से मिलिए, बात करिए मुझसे। हम लोग कोशिश करेंगे कि अब जो जितने भी इंटरव्यू हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि बच्चों को बताना है, हमारे तरफ के पूर्वांचल एरिया के जो भी बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सीखे बढ़िया बढ़िया चीज। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी नहीं इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, तो आप नहीं, कुछ कह रहे इंग्लिश तो थे? मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे सारे क्लासेस इंग्लिश में ही होते हैं। हाँ। Not professor will communicate in Hindi because all the topics and lecture will be in Hindi in English because ऑफ they कोर्स ऑफ try कोर्स। to motivate you to talk in English टॉक इन and इंग्लिश। also speak in English। तो मैं उनको बोलूंगा कि थोड़ा थोड़ा मतलब द हिंदू वगैरह पढ़ते रहें। हाँ, द हिंदू इज द उससे बेस्ट क्या फॉर होगा, हाँ इंग्लिश स्पीकिंग, हाँ राइटिंग एंड लिसनिंग, तीनों के लिए बहुत बेस्ट है। हाँ हाँ, थोड़ा हिंदू द हिंदू पढ़ते रहें। और कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट ना समझे कि हमको इंग्लिश नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कोर्स में तो कुछ एक दो लड़के ऐसे जिनको इंग्लिश आती ही नहीं थी, उन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया फिर था भी आराम से चल इसका रहे हैं। इवेंट। हाँ आराम से सिलेक्ट हो गए वो आगे कोर्स में एकदम। मतलब कुल मिला के तो माहौल ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। कि आप अगर 10% दम लगाएंगे तो 90% वहां प्रोफेसर, दोस्त, हाँ एनवायरनमेंट, ये सब लगेगा। तो इससे बेहतर और जब क्या चाहिए? इंटरव्यू होगा ग्रीनरी ना, है ही, हाँ मुंबई का मानसून है ही, ये सब मौसम का है ही। हाँ हाँ मुंबई का मानसून सबसे इतना खतरनाक है कि हम सभी लोग बीमार हो गए हैं। हाँ, ये तो है, अभी गए हैं ना। हम सभी लोग लगभग सब बीमार ही हो रहे हैं। हाँ, और हेल्थ फैसिलिटी अनिल वगैरह भी भाई ठीक का है वहाँ। हाँ, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा वगैरह सब बढ़िया है, बस कैंपस बढ़िया है, बस पढ़ना है। और अनिल भाई, वाटर पॉलिसी किस कोड में आएगा? आपने कोड के बारे में जिक्र नहीं किया, सीयूपी पे 11 में आएगा कि 12 में आएगा? हाँ, वाटर अच्छा पॉलिसी का हाँ ये कोर्स क्या कोड है। क्या होगा? बच्चे जो तैयारी करेगा एक एक करके, जैसे बच्चे अब प्रिपरेशन करेंगे तो कौन से पेपर कोड को देंगे, उसमें मोटा मोटी सिलेबस क्या होगा, वैसे हम डिटेल तो सिलेबस बता देंगे। वैसे आपसे जानना चाहेंगे कैसे आपने उस हाँ सिलेबस की जैसे तैयारी कि की?
हाँ, जैसे कि मतलब कि क्या है कि इसकी तैयारी करने के लिए मैंने तो मतलब पहले से ही बहुत सारे बैंक और एसएससी की तैयारी कर रखी थी। तो तैयारी सब कुछ थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक कोई ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से मुझे इसके लिए मतलब मटेरियल वगैरह अच्छी तरह से मिल सके। तो मैंने आपके थ्रू वो मतलब कि क्या मटेरियल को मतलब लिया, फिर आपसे वो बात किया कैसे कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि आपको अनुभव भी था अच्छा खासा उस हाँ, सेक्टर में, मतलब कि क्या आपने काम भी बिल्कुल। किया था, अभी इंडिया में तो जितने भी मैं ज्यादा सोशल वर्क काफी। के या पीजी के स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनमें हाँ बहुत काफी कंट्रीब्यूशन रहता है मेरा। थैंक यू इसके लिए। हाँ हाँ, नहीं वो सोशल वर्क क्या होता है, जो टाटा है ना, सोशल वर्क के अगर प्रोफेसर से मिलेंगे ना, तो उनमें जो एक पढ़ाने की एक जो तरीका है और एक जो एक्टिवनेस है, हाँ, वो अदर अदर इंस्टीट्यूट से बहुत ही डिफरेंट मिलेगा। अगर वो जो जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि सोशल वर्क में क्यों चीज फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। हॉलीवुड में सही और बात दूसरी है। बात यह है कि मैं इनको बताना चाहूंगा कि बहुत लोग टारगेट करते होंगे कि एचआरएम मतलब कि क्या टाटा का बहुत फेमस है। तो जो हमारे कोर्स में आएंगे ना, जस्ट हमारे ऊपर ही बिल्डिंग है, क्लासेस चलती हैं। अच्छा। तो वो ज्यादा दूर नहीं है, बस वो जस्ट ऊपर ही चलती है क्लासेस वो। तो अगर किसी को कुछ ऐसा वैसा कुछ कोर्स करना होगा उसमें से, तो यू मे टेक परमिशन फ्रॉम प्रोफेसर एंड आल्सो सी द शेड्यूल ऑफ ये योर क्लास। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी में कोई दिक्कत भी नहीं है किसी हाँ को, जा सकते हैं, वो पढ़ हाँ, तो सकते वो हैं। अगर, हाँ, तो वो क्लास कर सकते हो एकदम। तो ऐसा है। फिर जो पेपर की बात है, तो हमारा पेपर आता है सीओक्यूपी 11। ठीक है। हाँ, सीओक्यूपी 12 में बस कोई मैनेजमेंट आता है और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, हम्म और वो आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत सारी यूनिवर्सिटी और का ये, ये एमबीए वगैरह आता है 12 में, तो अलग हाँ, अलग यूनिवर्सिटी का वो तो हमने तो बता दिया है। बट सीओ क्यूपी 11 पे बच्चों को फोकस करना है। खास करके जैसा अनिल भाई ने हाँ बताया कि जो मैथ रीजनिंग वाला पार्ट है, वो अगर आप एसएससी बैंक कर रहे हो तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बचा हाँ कि इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयारी करना शुरू करें। हमारी फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे आएंगी, एप्लीकेशन भी है हमारा एकेडमिक पॉइंट, तो उस पे जो जिनको जिस लेवल की तैयारी हो, मान लीजिए बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता, या आप तो मान लो पढ़े हो। जैसे मैं था दिल्ली में, तो आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो मुझे बहुत इजी लगा बीएचयू का, जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो मैंने टॉप किया। लेकिन वो तो मैं कर रहा हाँ था, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं अब डालूंगा तो वो मोटिवेट होंगे। तो शुरू से वो किस तरीके से हाँ तैयारी हाँ। करें? शुरू से करने के लिए सबसे पहले क्या करें कि अपना मैथ और रीजनिंग जो है ना, उतना हॉरिबल नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। हॉरिबल हॉरिबल केवल आएगा तो कंप्यूटर आएगा ठीक और जीएस। ठीक है, कंप्यूटर हम पढ़ा देंगे क्योंकि बच्चों को, पढ़ाए हाँ हुए हैं अब यूट्यूब हाँ, पे। क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का ही आया था। हम्म। जो कि कुछ क्वेश्चन मतलब कि क्या थे, बहुत ही मतलब कि अपवाद टाइप के थे, तो मतलब एक्सेप्शनल जो कंप्यूटर का कभी सुना जगह ही ना। मतलब कि, हाँ हाँ, तो कंप्यूटर का थोड़ा सा मतलब पढ़ ले अच्छी तरह से, और जीएस और करंट अफेयर्स। इस पे मोस्टली पकड़ करंट अफेयर बनाना है। ज्यादा मतलब कि क्या वर्ड। हाँ, करंट डायनेमिक क्योंकि भी आप मैथ रोज रीजनिंग देखें तो तो, ज्यादा बेहतर है। हाँ, और जो ये है ना मैथ और रीजनिंग, तो लगभग क्या बोलते हैं कि डिपेंड करता है कि उस साल के पेपर में क्या आ सकता है। क्योंकि जो कंप्यूटर है ना, वो टॉपिक ज्यादा मतलब स्टूडेंट तैयार करें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि क्या दे देंगे वो एकदम। तो इस तो बार और अच्छे ऐसा से तैयारी मतलब कि क्या करवाएंगे बोलता बच्चों है, की, और क्या। हाँ, वो तैयार करें अच्छी तरह से। वैसे भी मेरा ये और मानना है ना रही, कि बेसिक कंप्यूटर पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है भारत के बच्चों को। बिहार यूपी के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं, हाँ, तो हम्म, ये जानकारी बड़ी क्योंकि जरूरी है। अब, क्योंकि आप जो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो बेसिक नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा सा अप टू लेवल एडवांस पूछ रहे लेवल हैं। के पूछ रहे हैं। तो हाँ, एडवांस लेवल का। तो उसके लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। इसका अच्छा उपाय यही है कि मॉक टेस्ट खूब दें। हाँ, मॉक टेस्ट इसे इससे ये अच्छा नहीं कि बेटर प्रैक्टिस ऑप्शन, नहीं होगा हाँ, तो वहां नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। और दूसरी बात ये कि थोड़ा जिनको आना भी है ना, अपना कम्युनिकेशन पे वर्क करें अभी से ही। इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश सुने, इंग्लिश के वर्ड्स हाँ लिखे, साइनो एंटो, ये सब देखिए। मेरा भी ये मानना है कि ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। मैं बच्चों को बार बार कहता हाँ, हूँ कि लैंग्वेज आपको 6 महीने डेडिकेटली देना पड़ेगा। ये नहीं कि आज संडे है तो क्या है छोड़ देते जरूरी। हैं, ये नहीं। लैंग्वेज को अपना लो, मतलब लैंग्वेज कोई सुनना, जैसे फ्रेंच, हमारे मित्र हैं कई फ्रेंच फ्रांस वगैरह गए थे, तो बीएचयू से, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि उन्हें 2-3 लैंग्वेज आता है। उनके लिए हाँ प्लस पॉइंट है। उनकी प्लेसमेंट भी हुई और ग्रेजुएशन में ही हो गया। आप सोचो, ये जर्मन के स्टूडेंट्स थे हमारे बीच के, तो उनके ग्रेजुएशन में ही वो जॉब कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात होती है कि लैंग्वेज, एक इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे दुनिया में, पूरे लाइफ में काम आएगा। हाँ, पूरी लाइफ में काम है एकदम। तो ये ये आपके एग्जाम में भी कम्युनिकेशन, काम हाँ, आएगा।
तो कम्युनिकेशन सुधारने का एक ही उपाय है कि अभी से उस पर वर्क करो, जितना हो सकता है हिंदू पढ़ो एकदम, क्योंकि यहाँ पे जो भी असाइनमेंट, जो पीपीटी जो भी बनाना होगा ना, सब कुछ इंग्लिश में ही होगा। सही तो बात अगर नहीं अब अभी काम किए रहोगे, यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम होना तय है एकदम, क्योंकि फिर कहोगे कि मैं कैसे ग्रुप में अपना पीपीटी तैयार करूं, कैसे अपना मतलब कि क्या ओरली बोलूं, फिर कैसे उसको नरेट करूं। तो ये अंदर अंदर मतलब बड़ी कि क्या दिक्कत होता है, बड़ी हिचकिचाहट बहुत फ्रस्ट्रेशन ही, होंगी बच्चों को। हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम करेगा। तो ये एक बात है। हाँ, लेकिन एक बात है कि जब इंटरव्यू टाइम पे जब इंटरव्यू लेंगे प्रोफेसर, तो उस वक्त उतना टेंशन नहीं है। ये आप अच्छी हिंदी बात में आपने देना, बता हिंदी में दी, दो, कोई ये दिक्कत बड़ी नहीं राहत है। वाली बात बता वो दी बच्चों को सिलेक्ट, आपने, नहीं तो बच्चे हाँ, टेंशन लेने लगते वो हैं कि कोई अरे। दिक्कत नहीं है वहाँ पे। नहीं नहीं, वहाँ पे कोई लेकिन कभी दिक्कत कभी नहीं कुछ होगी, वो कुछ बस है। कभी कभी कुछ स्कूलों में बड़ा बाउंड कर दिया गया था इस बार कि नहीं आपको इंग्लिश ही बोलना था। नहीं, अभी और के बड़ा करंट सिंपल लैंग्वेज था करंट इंग्लिश। गवर्नमेंट को देखते हुए तो कोई इंस्टीट्यूट ये कंप्लीट नहीं नहीं नहीं, नियम ऐसा बना नहीं है। सकती है। अभी आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि कंप्लीट इंग्लिश ही वो रखना है, लेकिन पूछेंगे मेरा कि ये यार, मानना है वो कि इंग्लिश पूछेंगे कि हिंदी आपको एक और दो लैंग्वेज आता है तो ये अच्छी बात है। मैं सभी बच्चों को ये कहूंगा, यूथ को, कि एटलीस्ट इंग्लिश और हिंदी रखो साथ में। ये ना कि ना, अच्छा एक चीज हाँ मैंने नहीं और देखा है, आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ, आप हमें बताइएगा। कुछ बच्चों को मैं पढ़ा रहा था तो मैंने उनको बोला कि शिकार लिखो। शिकार होता है ना, टारगेट जैसे शिकार होता है, टारगेट जैसे हाँ होता है ना हाँ कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा शिकार है। तो शिकार नहीं लिख हाँ पा रहे हैं। फिर मैंने बोला शिक्षा लिखो, मतलब ऐसे कई सारे वर्ड है। हमने बोले भाई तुम लोग को ना हिंदी आ रही है ना इंग्लिश आ रही है, करोगे क्या? और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हाँ, ये वो व्हाट्सएप पे टाइपिंग वालों का। इनकी खत्म ये हो गई है व्हाट्सएप डिक्टेशन। टाइपिंग में, हाँ, एकदम एकदम, वो जो लिखते हैं ना, तो वो कभी कभी क्या अब होता है, अब अब असाइनमेंट आप पीपीटी बताओ में कि वो कोई हाल कुछ हो भी जाएगा। टारगेट कर लें जीवन में, भाषा तो खत्म हो गया, तो लिखेंगे क्या? एकदम खत्म हो गया एकदम। तो ये है कि अब उनको एक डेडिकेटेड, अगर अनिल भाई जैसा बता रहे हैं, डेडिकेटेड पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करें, वर्ड्स को मेंटेन शुरू करें। हम पढ़ा रहे हैं उनको, वर्ड्स को नोट्स जो दूंगा वो लेना शुरू करें, तो इंग्लिश का हाँ, लोड कम हो जाएगा। एकदम एकदम, अभी से वर्क करना शुरू शुरू करें एकदम। तो सबसे बड़ी बात है ना कि अगर जिसको प्रॉब्लम है, तो चार पांच दोस्त मिल करके एक ग्रुप बनाएं, हाँ, आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में वर्क करें। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत क्योंकि ये जरूरी। नॉलेज तो मतलब ये क्या मैटर करेगा, किस निकालने में सब कुछ करेगा, लेकिन आफ्टर यहाँ पे आने के बाद ना, अपने ये जैसे चीज बहुत प्रोग्रेसिव ही लोग जो एक हों, जो हर्डल है। उनका एक कम्यून हो, जो चाहते हो कि हाँ भाई अलग अलग हाँ जगह पढ़ें। जैसे हमारे कॉलेज में होता ही है, सबको अपना अपना प्लेसमेंट पैकेज अच्छा चाहिए, तो भाई 5 लोग बैठते हैं, बड़े बड़े जो टॉपिक होते हैं करंट के, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बढ़िया से बात करते हैं, तो अच्छा फर्क दिखता हाँ है, हाँ उससे सोच नई नई निकल के आती है, ये फर्क तो पड़ता है। तो अनिल भाई, मैक्सिमम मुद्दों पे हम लोग टच कर चुके हैं। और मतलब एज अ जोक वहाँ ऐसा ठीक है ना, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं, ये भी माहौल ठीक हाँ, है कोई ना? दिक्कत नहीं है आपका कोई एकदम। दिक्कत नहीं। हाँ एकदम, जस्ट लाइक बेचू की तरह भी यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि एकदम यहाँ पे ग्रीनरी कुछ वगैरह भी है। हाँ, about- वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हाँ, मुंबई है तो ग्रीनरी भाई तो, अपना जलवा है हाँ, उसका। ग्रीनरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ बस यही कि थोड़ा, अगर हॉस्टल किसी को चाहिए, तो हॉस्टल के बारे में भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ एकदम। बीएचयू हाँ, की तरह हॉस्टल नहीं जरूर है कि बताइए। एक रूम में केवल दो लड़के रहेंगे, नहीं, ठीक ऐसा है। नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक रूम में चार लड़के भी रहते हैं, छह लड़के भी रहते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक मुंबई है है। भाई, मुंबई और है, वहाँ तो जगह मिलना हाँ, मुश्किल है, थोड़ा वहाँ सा, हॉस्टल मिल जा रहा है, अच्छी बात है। थोड़ा क्राइसिस है यहाँ पे हॉस्टल की। और दूसरी बात यह है कि जिनको हॉस्टल की मतलब कि क्या है, बहुत सी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अपना अच्छी तरह से मतलब कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मतलब होता है वो तैयार करके रखे रहेंगे। फिर अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी अच्छी तरह से तैयार करके रखे रहेंगे। तो बाकी जो हॉस्टल है, सबसे अच्छी बात मतलब कि क्या है, बीएचयू में क्या है कि मेस जो है वो क्या बोलते हैं, हॉस्टल में ही होता है। तो यहाँ पे क्या है कि डाइनिंग हॉल चलता है, जो कि हॉस्टल के बाहर होता है। अच्छा अच्छा। उसमें मतलब कि क्या है, वो ऐसा यहाँ पे फैसिलिटीज है। अच्छा, बाकी बीएचयू में मेस था, आने पे हमारा तो मालूम चलेगा किसको हॉस्टल क्या। में ही था लेकिन नीचे था एक किसी फ्लोर में। हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम, वो मतलब कि जस्ट हॉस्टल के मतलब कि क्या नीचे ही एकदम है, ज्यादा दूर नहीं है, एकदम है। ये अच्छा अच्छी बात अनिल है। भाई, अगर हम एक पूछना चाहे, पहले बता दें कि हम अनिल भाई दोनों लोग एक बैचमेट हैं, और दोनों लोग हम्म। अमित भैया के सानिध्य में ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और बड़ी हाँ खुशी हो हाँ रही होगी, जहाँ एक तक अनिल जगह भाई से हम आओ पूछना और चाहते मिलो हैं, वहां जैसे पे। मैं जैसे मैंने इंटरव्यू, मेरा पॉडकास्ट हुआ है मैं चलू में, तो काफी लोगों ने पूछा कि क्लास का प्रेशर कैसा होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अनिल भाई है वो आया कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैं जानता हूँ जो हमारे जूनियर आने वाले हैं,
और मैं चाहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या में जूनियर आए, फिर हम लोगों से मिले, एक अपना माहौल बने। तो हाँ, मैं एक आपसे ये एक पूछना एक चाहूंगा परंपरा कि बने, जो लेगेसी आपसे, बनती चली है। हाँ, जो जो नहीं आपसे नहीं, वो इंटरव्यू में ठीक है, क्वेश्चन वो पहले आए वाटर और अच्छी पॉलिसी तरह में से हम लोग जैसे बात करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा जैसे अनिल भाई, मैं बैटरी थोड़ा सा मेरा बैठने वाला वही है, तो लगता है इंटरव्यू इंटरप्ट हो जाएगा मेरा एकदम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप हम लोग फिर से ये शेड्यूल चार, करते हैं ना, फिर से सेकेंड डे में किसी हाँ छुट्टी के दिन। और बहुत ही बेहतरीन रहा, वैसे भी हाँ हमने आधे घंटे लगभग बात की, तो कम तो बात किया नहीं। मिलते हैं फिर से। नहीं शशांक तो का हाँ इंटरव्यू आपने देख ओके, लिया है, अनिल भाई का समझ लिया है, हाँ। काफी बेहतरीन रहा, काफी मतलब अच्छी बातें बताई जो बच्चों के काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।